देखिए, नेटवर्कर जो है, जो भी कोई व्यक्ति नेटवर्किंग को एज ए करियर ऑप्ट करता है, जो बहुत सीरियस है करियर बनाने के लिए, जो रेगुलरली कंसिस्टेंटली 13 से 14 घंटे इस इंडस्ट्री में दे रहा है, इस इंडस्ट्री को दे रहा है, अपने फ्यूचर के लिए दे रहा है, उन सब लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि इनमें से किसी की भी बैकग्राउंड में 99.99999% लोगों की बैकग्राउंड में, मतलब 10 लाख में से 9,99,000 लोगों की बैकग्राउंड में कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है। ना परिवार में है, ना खानदान में है, ना पूर्वजों में कोई रहा है। ये व्यक्ति जब नेटवर्क करने उतरता है, बिजनेस का निर्णय तो ले लेता है, हिम्मत तो होती है, ताकत होती है, मोटिवेशन होती है, लेकिन एक चीज है जिसकी बेहद कमी है, बिजनेस चुनना नहीं आता। ताकत लगा देंगे, हिम्मत कर देंगे, क्योंकि उसमें तो जॉब में भी करना पड़ता है, काम तो करना ही पड़ता है। परीक्षा खींचेंगे, उसमें भी काम करना पड़ेगा, हर जगह है। तो एक मेंटेलिटी तो क्लियर, हम घुस जाएंगे, मेहनत कर लेंगे, टाइम दे देंगे, समर्पण दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि बिजनेस कैसे चुनना है, क्या चीज बिजनेस होती है, कौन सा प्रोडक्ट फ्यूचरिस्टिक बढ़ सकता है, कौन सा नहीं बढ़ सकता, इसकी समझ नहीं होती है। अब मिशन केमिकल फ्री कैसे कंट्रीब्यूट करता है? देखिए, आप एक प्रोडक्ट पे जिंदगी लगाने जा रहे हैं, अपना करियर दांव पे लगाने जा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने अगर 1996 में नोकिया पे दांव नहीं लगाया था, या नोकिया का शेयर नहीं खरीदा था, तो वो व्यक्ति मूर्ख कहलाया, क्योंकि अगले 14-15 साल नेटवर्क मार्केटिंग हो या नॉन नेटवर्क मार्केटिंग हो, कब्जा था इस चीज का, कि नोकिया ही नोकिया था। 10-10 रुपए के गैप के ऊपर 10-10 हजार सेट्स बिकते थे। अब उस टाइम पे कोई अगर मोबाइल की दुकान खोल के बैठा था और नोकिया से अपनी पन्नी काट रहा था, कन्नी काट रहा था, तो 1996 से 2012-13 तक उसने जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खताई करी है। उस टाइम पे बेहताशा पैसा था, बेहताशा कल्चर था, करियर था। लेकिन अगर आज कोई आदमी बोलता है कि नोकिया का कल्चर था, चीज थी, नोकिया बहुत बड़ा ब्रांड है, अब भी मैं फॉर्चून बना लूंगा, नहीं होगा। जो प्रोडक्ट पब्लिक को एक्सेप्ट करना है इन फ्यूचर, वो चलता है। क्योंकि एक दिन में, मैं बात करूंगा तो एक बहुत सिंपल कानून है नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा कमाने के लिए। आपकी टीम कितनी बड़ी होगी, जितना नंबर ऑफ प्लान आप और आपकी टीम मिलके दे रहे हैं, उसका एक लॉ ऑफ एवरेज आपकी टीम में रिजल्ट के तौर पे कन्वर्ट होता है, लॉ ऑफ एवरेज बनती है। अब मैं बोलूं कि जिस दिन आप पूरे 150 करोड़ लोगों को प्लान दिखा देंगे, समझा देंगे, तो गारंटेड आपकी टीम में 10-12 करोड़ लोग हो जाएंगे। अगर 10-12 करोड़ लोगों से वन टाइम शॉपिंग में भी आपने 100 रुपए कमाया, तो आपने जीवन में 100 से 200 करोड़ रुपए बना लिया, आराम से बना लिया। इस मामले में कोई हेर फेर नहीं आनी। मुश्किल काम ये नहीं है कि आप पैसा नहीं बना पाओगे, मुश्किल काम ये नहीं है कि 100 में से आपको 10-12 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, मुश्किल काम ये है कि क्या हम 100 लोगों को प्लान दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे। अब उससे मुश्किल काम यह है कि 150 करोड़ लोगों को कितने दिन में प्लान दिखा पाएंगे। टास्क यही है। 100 करोड़ कमाना है तो 100 करोड़ लोगों को प्लान दिखाना है, या मैं दिखाऊं या मेरी टीम के लोग दिखाएं या कोई ना कोई दिखाए, यही एक टास्क है जिसको हमें कंप्लीट करना है। ये टास्क कंप्लीट होगी तो 100-200 करोड़ रुपए आ जाएगा एक व्यक्ति को। लेकिन अब मैं किसी को बोलूं कि 100 करोड़ प्लान कितने दिन में आप और आपकी टीम दिखा देंगे, तो 100 करोड़ प्लान तो अभी तक पूरी डायरेक्ट सेलिंग भी नहीं दिखा पाई है 29 साल के अंदर। 1 करोड़ लोगों की टीम होने के बावजूद भी 100 करोड़ प्लान नहीं दिखाए गए हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि कोई भी चीज अगर मैं आज बहुत बड़ा कुछ करना चाह रहा हूं, तो मैं आज काम करना चालू करूंगा तो 25 से 30 साल लगेंगे मेरे को। उस 25 से 30 साल में ये मार्केट किस तरफ मुड़ेगी, क्योंकि हम सबसे बड़े सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सेगमेंट है। हर समझदार आदमी, हर पैसे वाला आदमी, आपको किसी और इंडस्ट्री में मिले या ना मिले, वो पेट्रोलियम चूक जाएगा, वो टेलीकॉम चूक जाएगा, वो ब्रूवरी चूक जाएगा, एयरलाइंस छोड़ देगा। लेकिन दुनिया का हर एक अमीर आदमी एक इंडस्ट्री में आपको जरूर मिलेगा, जिसका नाम है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इस इंडस्ट्री में हर एक अमीर आदमी मिलेगा आपको, हर एक अमीर व्यक्ति। आज सेम इंडस्ट्री में हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि FMCG इंडस्ट्री खुद किस तरफ जा रही है। खुद ये इंडस्ट्री जा रही है केमिकल फ्री होने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स यही बात कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। अगर 25-30 साल में पूरी FMCG कैटेगरी को रिवैम्प करके नया होना है, तो मार्केट लीडर ही तो इसको कब जाएगा, जिसने सबसे पहले मिशन केमिकल फ्री की बात करी होंगी, चीजें करी होंगी। तभी तो लोग पैसा बना पाएंगे, तभी तो लोगों का करियर बनेगा।
या 10-15 साल 5 साल एक व्यक्ति लगाता, तो बदले में क्या? बदले में उसको क्रेडिबिलिटी मिलेगी, जिससे 5 साल बाद उसका बिजनेस फोटो मोड में अपने आप ही चलने लग जाएगा। ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये केवल दारुजनाइन ही आपको देती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दारुजनाइन के अलावा ये कोई भी आपको दे ही नहीं सकता। क्योंकि जिस किसी को लीडर बनना था, उसे आज से 7-8 साल पहले समझदारी दिखानी थी, लेकिन हमने समझदारी भी सबसे पहले दिखाई। और सबसे बड़ी बात, हमारे कॉम्पिटिटर सोते रहे। 7 साल तक अकेले उन्होंने हमारे को खुला प्लेग्राउंड दिया। और आज जब सारी दुनिया केमिकल फ्री की बात कर रही है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि केमिकल फ्री मतलब दारुजनाइन, डायरेक्ट सेलिंग में भी मतलब दारुजनाइन, और बाहर भी। ये जो हमने फिनोमिनल पार्ट अचीव कर दिया, ये जो ऊर्जा, ये जो ताकत हम नेटवर्क मार्केटिंग की नेटवर्कर्स को पावर दे रहे हैं दारुजनाइन के थ्रू, ये बहुत फिनोमिनल है, जो उनको करियर में ग्रोथ दे सकता है, प्रोडक्ट की रिपीटेबिलिटी दे सकता है। यस सर, डेफिनेटली सर। जब मैंने भी बिजनेस देखा, जब आपसे चीज़ों को पहली बार समझा था, तो मुझे भी ये समझ में आया कहीं ना कहीं मिशन केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। उस सेगमेंट पे काम करने वाली दार्जुम 9 एकमात्र इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। सर, इसमें कुछ और भी आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? जैसे कि लाइक मैं आपसे पूछूं, वाई दार्जुम 9 इज अ सुपर ब्रांड ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आई थिंक 2-3 कंपनीज ही ऐसी हैं जिनका टर्नओवर हर साल लगातार बढ़ रहा है, जो हर साल राइज कर रही है, हर साल बेहतर से बेहतर कर रही हैं। तो इसमें कुछ और भी एड ऑन आप करना चाहेंगे सर, कि क्यों आज दार्जुम 9 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का एक सुपर ब्रांड है और आने वाले टाइम में पूरी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट करती हुई दिख रही है? तो देखिए, सबसे पहली चीज, 7 साल में कंपनी के अगेंस्ट एक भी नेगेटिव कमेंट ना होना, मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स को कहीं भी रास्ता नहीं मिलता। हर कॉम्पिटिटर के मुंह से सुनेंगे तो हमारी कमी ढूंढने के लिए अपनी तरीके की इनोवेशन करता है। अब कुछ कंपनीज हैं जिनका सारी कंपनियां एक चीज बताएगी, ये टाइम पे पे आउट नहीं देती, ये टाइम पे प्रोडक्ट नहीं देती, इनके प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है, ये ओवर मोटिवेशन करते हैं, ये झूठे चेक दिखाते हैं, ये ऐसी हैं। लेकिन दारुजनाइन का एक कॉमन चीज नहीं मिलेगी हमेशा। अगर आपको दारुजनाइन की कोई नेगेटिविटी मिलती है, तो बहुत इनोवेटिव मिलेगी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? सर, पब्लिक का कोई लीडर हो, पब्लिक का कोई नेता हो, अभिनेता हो, या पब्लिक फिगर हो, या पब्लिक की कंपनी हो, उसके खिलाफ नेगेटिविटी ना होना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो भी 7 साल में, जब वो फील्ड पे काम करते हैं। ये अचीवमेंट पिछले 29 साल में किसी कंपनी के पास नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति नेगेटिव कमेंट नहीं कर सकता। इनोवेटिव नेगेटिविटी आती है कि बंदा कुछ भी तो बोल रहा है, तो आम पब्लिक को पता लगता है कि ये कुछ भी बोल रहा है, तो कुछ भी बोल रहा है, मतलब अपनी तरफ से कहानियां कह रहा है। ये एक बड़ा रीजन है कि दारुजनाइन सुपर ब्रांड क्यों है। 29 साल में जो कोई अचीव नहीं कर पाया, वो हमने अचीव किया। सेकंड थिंग, मोस्ट लॉयल कस्टमर बेस, 86% लोगों का बिना कंडीशंस के रिपर्चेस करना, और लोगों को अपने आप सामने से आके प्रोडक्ट मांगना। ये पावर आज तक नेटवर्कर को किसी ने नहीं दी कि भैया तुम जाके एक बार मेहनत करके आ जाओ, और तुम्हारा 86% मेहनत को दारुजनाइन बार बार रिपीट करके तुम्हारी इनकम में जोड़ के देती रही। ये दूसरा कोई कंपनी अचीव नहीं कर पाई, इसलिए भी हम सुपर ब्रांड बने। तीसरी चीज, क्या कोई व्यक्ति पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जानता है, किसी ऐसी कंपनी का नाम ले सकता है जिसने पब्लिक को बिना गुमराह करे, बिना झूठे चेक, झूठे छोड़ो सच्चे चेक भी बिना दिखाए, 7 साल तक लगातार कंटिन्यूअसली ग्रो किया, अपनी प्रोडक्ट की ताकत को उस लेवल पे प्रूव किया हो कि दूसरा कोई हमारे आजू बाजू भी नहीं आ सकता? मतलब पब्लिक ने खुद आगे से बढ़ के सिर्फ प्रोडक्ट के दम पे भी आपको राजा बना दिया हो कि बॉस कोई चेक मत देगा, हम तो इस प्रोडक्ट के दीवाने हैं। ये दूसरा कोई 29 साल में इंटरनेशनल कंपनी भी अचीव नहीं कर पाई। हम्म। वो अपना प्रोडक्ट आम कंज्यूमर को इतना रिपीट नहीं निकाल पाती। लास्ट में जाके वो इंजेक्शन दे ही देते हैं चेक दिखाने का कि ये देखो, ये चेक देख लो और इससे समझ लो। तो ये जो चीजें हैं, ये बताती है कि दारुजनाइन बिना बैसाखियों के अगर 7 साल से ग्रो कर रही है, अगर हमारा कोई भी लीडर अपना सिस्टम चलाता और चेक दिखाता, तो ये पब्लिक तो पागल ही होनी है फ्यूचर में। मतलब दारुजनाइन उस तरफ बढ़ ही रही है कि ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा होने जा रही है। वो किसी को समझ आएगा जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, किसी को समझ नहीं आएगा। हर व्यक्ति के अपने विचार हैं, किसी के विचारों से कोई दुराग्रह नहीं है मेरा। लेकिन हाँ, पूत के पाँव अगर पालने में दिखते हैं, तो ये दिख रहे हैं जो 29 साल में किसी कंपनी के करने के दम नहीं थे, वो हमने करके दिखाया। लैब रिपोर्ट्स का कल्चर हमने डाला,
हमने ऑफिशियल टी शर्ट्स पहनने के कल्चर हमने बनाए, प्रोडक्ट्स बनाना हमने बोला, केमिकल फ्री की वर्डिंग हमने दी, ऑर्गेनिक का आज तक भी मोनोपोली में सर्टिफिकेट हमारे पास है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल के डेफिनेटली सुपर ब्रांड की तरफ इशारा करती हैं कि द थॉट बिहाइंड दिस इंस्टीट्यूट इज मार्वलस। ये इंस्टीट्यूशन एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस से बना हुआ है। समझदार लोगों को समझने में समय लगेगा नहीं, और मूर्खों को तो महात्मा बुद्ध के समय से अब तक समझाया जा रहा हो, समझे नहीं है। तो मेरा दो चीजें हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति जिस तेजी से पढ़े लिखे लोगों ने, जिन लोगों को मेहनत करनी आती है, जिन लोगों को दौड़ना आता है, उन लोगों ने जिस तरीके से दार्जिलिंग को एक्सेप्ट करके बड़ा किया और खुद को उसके साथ बड़ा किया है, वो इसके सुपर ब्रांड होने की गवाही देता है। यस सर, डेफिनेटली सर। और डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि इस चीज में ये चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आज केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक हर घर की जरूरत बनता जा रहा है, मतलब हर घर की नेसेसिटी बनता जा रहा है, मतलब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है। तो इस पे भी थोड़ा सा मुझे। कंपनियों की भी यस। कंपनियों की भी ना केवल घरों की, चाहे झूठा बोलना पड़ रहा है, और बोलना तो केमिकल फ्री सबको ही पड़ रहा है। हम्म। हाँ, मतलब जिनका केमिकल फ्री और आयुर्वेदा से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट करके उसी तरीके से बेच रहे हैं जबरदस्ती कि हाँ, हम भी केमिकल फ्री है, हम भी आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं। 100%। यस सर। सर, इस चीज पे थोड़ा सा और कुछ आप अपने लाइक एक्सपीरियंस से बताना चाहोगे कि केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक आज जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ ये ट्रेंड बन रहा है, जिस तरीके से ये हर घर की जरूरत बनता जा रहा है, नेसेसिटी बनता जा रहा है, तो आने वाले टाइम में और करंट टाइम में इसकी कितनी नीड है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, और आने वाले टाइम में हर फैमिली के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर आप इस चीज को किस तरीके से देखते हो? देखो सर, हमारी नीड तो 100% है, नीड इतनी बड़ी नीड है जिसका कोई तुलना नहीं करी जा सकती। एक छोटा सा फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंसान है तो भोजन है, या उल्टा है भोजन है तो इंसान है। अगर भोजन नहीं होगा तो इंसान नहीं होगा, और मिट्टी है तो भोजन है, और अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स है तो मिट्टी ही नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सदगुरु जी भी बोल रहे हैं, दुनिया के सारे बड़े एक्टिविस्ट भी बोल चुके हैं, बड़े सारे साइंटिस्ट भी बोल चुके हैं। जिस चीज के प्रयोग से स्वयं मिट्टी बेजान हो रही है, उस प्रयोग को कोई भी अब चलाएगा नहीं। 30-40 साल ये प्रयोग था, करके देख लिया। अब पूरी दुनिया को समझ में आ गई है सस्टेनेबिलिटी, इकोसिस्टम, सारा कुछ। आज अगर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बदलने को तैयार है अंकुश जी, और वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, अमूल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, मदर डेयरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, बाकी कंपनियां भी लाने की फिराक में हैं, अगर ये सब केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो एक आम आदमी जा रहा है तभी तो हो रहा है सर। इसलिए तो मैंने बोला एमएलएम में दार्जिलिंग से बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि जो काम देश की टॉप कंपनियां भी 2026 में करने जा रही हैं, 25-26 में, वो एक डायरेक्ट सेलिंग ने 2018 में स्टार्ट किया था सर। ये बात कभी भुलाई नहीं जा सकेगी, ये इतिहास है। पहली बार हमेशा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क के बाहर जाके प्रोडक्ट्स को कॉपी करके देता था। ये पहली बार है कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने जो झंडा उठाया, मिशन उठाया, उसको आज ट्रेडिशनल कंपनी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा रही है। देश के समस्त बुद्धिजीवी, ये सारे लोग एक जगह सहमत हैं कि ऑर्गेनिक की तो जरूरत है, और अगर मिट्टी नहीं बचेगी तो खाना कहाँ बचेगा, और मिट्टी ऑर्गेनिक नहीं होगी तो बचने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो हमारी टेक्निकल मजबूरी भी है अंकुश जी। अगर लोग बोलेंगे ना कि भविष्य में नहीं हो सकता, तो ये है कि मतलब शिक्षा का असर नहीं है लोगों पे, मान्यताओं का असर ज्यादा है। अदरवाइज साइंटिफिकली प्रूवन है, लोगों की बीमारियां प्रूव कर रही हैं कि केमिकल्स का मिट्टी में मौजूदगी और मनुष्य की जीवन में मौजूदगी बहुत खतरनाक है। तो ये चीज डेफिनेटली फ्यूचर में नहीं होगी, 1000% है ये। होगा तो केवल होगा, गारंटेड है, होगा तो केवल ऑर्गेनिक होगा, केवल केमिकल फ्री होगा। लेकिन ये एक रेवोल्यूशन है, एक प्रक्रिया है। हमारे को ये सोचना है कि ये तो होने ही जा रहा है, ये तो मैं करूंगा तो भी होगा, नहीं करूंगा तो भी होगा। मेरे पास इस मार्केट का कितना परसेंट शेयर हासिल करने की काबिलियत है। यहां बैठा हर व्यक्ति जो बिजनेस बनाने आया है, उसको आज शाम से ये कैलकुलेट नहीं करना कि होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न ही नहीं है, तो होगा। मैं रहूं तो भी होगा, मैं कल को ना रहूं तो भी होगा, आप रहें तो भी होगा, आप ना रहें तो भी होगा। ये तो होना ही है, ये तो तय ही है। हमारे को सोचना ये है कि आज जितने प्रोडक्ट्स हमारे पास है, जितनी ताकत हमारे पास है, हम अपने परिवार के लिए इससे कितना पैसा जुटा सकते हैं पब्लिक की दुआएं लेते हुए।
हमारे लिए एक एक दिन जो है वो बहुत बड़ी चीज है, कि एक एक दिन की बहुत कीमत हो चली है, कि हम कितना कर सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस सर। तो सर जितने भी लोग आज दार्जिलिंग लाइन के साथ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं और जितने भी लोग डेडिकेटेडली आज अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब 3 साल पहले मैं आया था आपके पास, लगभग 3.5 साल का समय होने वाला, जब पहली बार दार्जिलिंग लाइन को समझा, आपको समझा, चीजों को समझा, तो वो पैशन कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके आया है, जो कि कहीं ना कहीं जिंदगी में लाइक थोड़ा कम होता जा रहा था, जो ढीला पड़ता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो पैशन मेरे अंदर वापस आया। तो जितने भी लोग आज दार्जिलिंग लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर आज जुड़े हुए हैं, जो मेहनत करने को रेडी है, काम करने को तैयार हैं और जो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उनका फ्यूचर और उनकी उनकी आने वाली जिंदगी दार्जिलिंग लाइन के साथ आपको कैसी दिखती है? क्या समझ आती है कि आने वाले टाइम में क्या वंडर्स हम लोग दार्जिलिंग लाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना, अंकुश, आई एम नो वन टू प्रिडिक्ट सच थिंग्स। मेरा जीवन में एक ही चीज का मानना रहा है कि मैं प्रिडिक्शन तो किसी के जीवन का नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूं कि आज एफएमसीजी इंडस्ट्री लगभग लगभग 90 लाख करोड़ की है। 250 लाख करोड़ में से 90 लाख करोड़ यही इंडस्ट्री करती है, और इस 90 लाख करोड़ का कल फ्यूचर होगा 200 लाख करोड़, और 200 का 200 लाख करोड़ होगा ऑर्गेनिक के नाम पर। तो कोई किसी व्यक्ति का भविष्य बता सके वो नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि आज कोई डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है तो 200 लाख करोड़ के मार्केट लीडर के साथ काम कर रहा है। ये अपॉर्चुनिटी की मैं बजाय उनका भविष्य मुझे क्या दिखता है, वो व्यक्ति अपना भविष्य क्या खोज सकते हैं, इसका मैं जवाब दे सकता हूँ। हम्म। कि अगर आप 200 लाख करोड़ की मार्केट के लीडर के साथ आप काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप अपने अपने परिवार के लिए 50-100 करोड़ अगले 10 साल में ना बना सके, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर होगा। मतलब ये एक ऐसा काम है कि जो हुआ ही पड़ा है, जो हमारे बिना भी हो रहा है, हम ना भी करें तो भी हो ही रहा है। ये सारा कुछ चल रहा है। अगर बहती गंगा में भी कोई लोटा डाल के अपने लिए पानी भर के नहीं निकाल सकता, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम्म। मुझसे कोई पूछे आपको क्या लगता है जो डेडिकेटेड है कितना ले लेंगे, कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। इतना पैसा ले सकते हैं जो कभी सोचा नहीं गया, नेटवर्क में कभी देखा नहीं गया। आप जीआईटी जैसा प्रोडक्ट ले लो, आज 7 साल हो गए मार्केट में, हर किसी ने कोशिश कर ली हम बनाएंगे, आज तक प्रोडक्ट नहीं बना। एलोपैथ पे नहीं है, होम्योपैथ पे नहीं है। गैस्ट्रोटाइटिस का एकमात्र सॉल्यूशन है जो इंडिया में अवेलेबल है राइट नाउ। 100 लोगों को पिलाओ तो नेक्स्ट डे 50-70 लोग रिपीट करने आ जाएंगे। इस तरीके के सॉल्यूशंस के साथ भी जो अपने परिवार की जिंदगी नहीं बदल सकेगा, वो दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है। लेकिन कितने लोग कितनी जिंदगी बदल सकते हैं, ये तो वो लोग आज रात खुद ही डिसाइड करेंगे। कि पैसे का कोई अंत नहीं है, व्यक्ति को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं मेहनत करके इसमें से कितना निकाल सकता हूँ। गंगा जी बह रही हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपको क्या लगता है हरिद्वार में जो लोग हैं गंगा किनारे हैं वो कितनी टंकी पानी भर लेंगे, ये तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये पता है कि कितनी टंकी भरी जा सकती हैं। आप निकालते निकालते थक जाओगे, लेकिन पैसा निकलना बंद नहीं होगा। ये उस तरीके का प्लेटफॉर्म है, ये उस तरीके का एनर्जी है, ये उस तरीके की प्रक्रिया है जो इस टाइम पे हो रही है। तो जो लोग डेडिकेटेड हैं, मुझे लगता है अगर वो ढंग से प्रयास करें तो अगले 5-10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर 50 से 100 करोड़ रुपए भी निकाल लें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि प्रोडक्ट की रिपीटेबिलिटी इतनी सॉलिड है, प्रोडक्ट की डिमांड इतनी सॉलिड है। एक व्यक्ति खुद मेहनत करके प्रोडक्ट की माउथ पब्लिसिटी कर रहा है, एक प्रोडक्ट खुद अपने आप रिजल्ट देके अपनी माउथ पब्लिसिटी कर रहा है। हम्म। सोचिए कि हर एक आदमी अगर 20-25 लोगों को प्रोडक्ट दे रहा है और 50 लोगों को प्लान दे रहा है, तो सर एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा, 26 व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में इससे पहले नहीं हुआ। मतलब रियल कंपाउंडिंग क्या है वो यहां से पता लगेगी लोगों को, दारुजैन के थ्रू पता लगेगा। यस सर। डेफिनेटली सर। तो सर लास्ट क्वेश्चन, हालांकि मतलब लाइक कई बार आपके मुंह से सुना है, लेकिन एक बार और कि यहाँ से आगे जिस तरीके से 7 साल हमने आज एक्सीलेंटली कंप्लीट किए हैं, इतने शानदार प्रोडक्ट, इतने शानदार रिजल्ट, इतनी शानदार रिपीट ऑर्डर की वैल्यू, तो इतना सारा कुछ हमने किया है, लगातार हमने अपने बिजनेस को ग्रो किया है। तो इससे आगे लाइक विजन ऑफ दार्जिलिंग नाइन को लेके आपका विजन, आपकी सोच मतलब क्या है, और क्या आप विजन दार्जिलिंग नाइन का देखते हैं आने वाले टाइम में? मैं पर्सनली बताऊं तो सर, दारुजैन का विजन एफएमसीजी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट में तो हम प्रूव कर चुके हैं। मेरा विजन ये है कि एटलीस्ट जो नेटवर्करों को पिछले 25-26 साल में पैसा नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, ट्रेनिंग नहीं मिली, जो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया, वो हम उनको दें।
वो पैसा दे, वो सच्चाई दे, ट्रांसपेरेंसी दे। आज तक 7 साल में एक और अचीवमेंट है, कंपनी का कोई बोला हुआ पॉइंट आज तक लेट डाउन नहीं हुआ, झूठ नहीं बोला गया हम्म। कंपनी के अंदर। सबसे बड़ी बात जो 99% कंपनी करती है गलत, राइट। तो मेरा विजन है अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेसमैनों की एक फौज खड़ी करना, हम्म। जिन्हें हम बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग दे के रियल में इतना एजुकेट कर सकें कि वो ना सिर्फ दारुजनान वो कहीं भी खड़े हो जाएं, किसी भी इंडस्ट्री किसी भी फील्ड में खड़े हो जाएं, तो बिजनेस खड़ा करना उनका चुटकियों का काम हो जाए। वो लोग ना केवल बेहतरीन पैसा कमाएं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतनी ऊंचाइयों को उस एजुकेशन के साथ छुएं कि लोग उनके बिजनेस एजुकेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस देख के दंग रह जाए। हम्म। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि नेटवर्कर का आप स्थिति देखेंगे, कामयाब नेटवर्कर भी सर आज 20-25 साल बाद कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी बदल रहा है। लोग करोड़ों करोड़ रुपए कमा के भी डाउनलाइन से डरते हैं। ये नहीं समझ आता कि डाउनलाइन चलेगी तो मैं क्या काम करूंगा, कैसे काम करूंगा, ये होगा वो होगा। ये जो डर है ना सर, यही वो डर है जो लैक ऑफ ट्रेनिंग दिखाता है, किस्मत के दम पे खड़े हुए लोग बनाता है। अपने दम पे खड़ा हुआ व्यक्ति किसी चीज से डरता नहीं सर। अगर उसे ये पता है कि कल को मैं रास्ते चलते बच्चे का भी हाथ थाम लूं ना तो उसको स्टार बना सकता हूँ, उसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी अचीवमेंट दिला सकता हूँ, मेरा प्रोडक्ट उसके लिए बड़ी अचीवमेंट करवा सकता है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये मेरा नेक्स्ट विजन है सर, अपने साथ जुड़े हुए डायरेक्ट सेलर्स को देना, कि जिस लेवल पे मैंने बिजनेस को समझा, तरक्की करी, जो सब कुछ किया, वो करें, वो अपनी टीमों को अपना व्यवसाय बनाए। वो जो डर है वो खत्म हो, कल कंपनी ना रही तो, कल ये ना रहा तो, कल डाउनलाइन ना रही तो अपलाइन ने साथ। इंडिपेंडेंट तगड़े लोग, बिजनेस लोग जो डरते ही नहीं, जो किसी चीज की परवाह नहीं करते, जो ठान लिया वो अचीव कर सके, वैसी टीम को क्रिएट करना और वैसी टीम को मेंटर करना सर मेरा नेक्स्ट विजन है। कि प्रोडक्ट्स पे काम किया, उनकी गवाही तो आज दुनिया दे रही है। मैं तो साफ बात बोल रहा हूँ, किसी भी कॉम्पिटिटर कंपनी में छाती ठोक के ये दावा करने का नहीं है। मैं तो लाइव जूम पे बोलता हूँ इस चीज को, रिकॉर्डेड कितने सेशन है, स्टेज से बोला है कि हाँ हम दारूजनान के प्रोडक्ट से पंगा लेना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट ट्राई करो और इनके करो। हमारी पूरी टीम को दारूजनान के प्रोडक्ट ट्राई कराओ और दारूजनान की पूरी टीम को हमारे प्रोडक्ट ट्राई करो। किसी में दम हो पूरी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, तो ले ले वो चैलेंज। जिस इंडस्ट्री में जिस कंपनी में दम हो, मैं तो बोलता हूँ मेरे सारे लोगों को अपने प्रोडक्ट दिखा दे सारी कंपनी, मुझे कोई समस्या नहीं है, अपना प्लान दिखा दें। लेकिन बाकी कंपनियों में दम है तो सेम चैलेंज हमारा एक्सेप्ट कर लें, कि एक बार ये बोल दे कि भैया कोई बात नहीं, खुले मन से खुले दिल से तुम दारूजनान के प्रोडक्ट यूज कर लो, उनमें कुछ नहीं रखा हमारे मुकाबले। आप जाओ उनकी एजुकेशन उनकी ट्रेनिंग लो, हमारे से बढ़िया नहीं है। एक बार खुले दिल से बोल दें, हम तो खुले दिल से बोल रहे हैं इस बात को, कि जिसको स्वीकारना है स्वीकार ले, हमारे को कोई चैलेंज ही नहीं है। तो ये कल को फ्यूचरिस्टिक हम अपने डायरेक्ट सेलर को लेके भी दावा कर सके कि जैसे हमारे प्रोडक्ट के सामने कोई पड़ना नहीं चाहता, अगले 3 साल के अंदर हमारे डायरेक्ट सेलर के सामने भी कोई आना नहीं चाहेगा। दैट इज व्हाट आई नीड टू अचीव। अब अगला माइलस्टोन यही अचीव करना है। बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग। हाँ, पेड़ों की इस झुंड में भेड़िए छोड़ने हैं, बहुत सिंपल विजन है। यस सर। ये भेड़ भेड़ एक दूसरे जगह बदलती रहेंगे, उससे काम होने वाला नहीं है। इंडस्ट्री नीड्स ग्रेट लीडर्स, और इस इंडस्ट्री में सुपर लीडर्स हैं। लेकिन ट्रेनिंग ही बढ़िया नहीं मिलेगी तो फौजी की गलती थोड़ी ना है, फौजी बढ़िया होगा। ट्रेनिंग अगर गलत दे दोगे तो फौजी हाथ में बंदूक लेगा, दूसरे को लठ लेके आएगा, वो लठ से बंदूक छीनेगा, फौजी को पीटेगा। तो यही तो आज तक हो रहा है, ट्रेनिंग का बहुत रिक्वायरमेंट है बस। हम्म। यस सर, डेफिनेटली सर। सर, ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन आपने जो बात बोली उससे एक क्वेश्चन और आ गया, तो वो भी मैं यहाँ से आप पे पूछ लेता हूँ। मतलब वो मेरा पर्सनल है कि लाइक जो आपने यहाँ पे बताया, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि दार्जिलिंग के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, चीजें बहुत बढ़िया है। लेकिन 3.5 साल कंप्लीट होने के बाद अगर कोई मेरे से पूछेगा, मेरे से बात करेगा और मेरे से जानेगा, तो मैं बोलूंगा कि दार्जिलिंग के प्रोडक्ट्स के अलावा दार्जिलिंग के पास एक और चीज है, वो है डागर सर। डागर सर की मोरल वैल्यूज, डागर सर के प्रिंसिपल्स, डागर सर के एथिक्स, जिसको करके कहीं ना कहीं कोई भी पर्सन जो उनके साथ जुड़ता है, उनके साथ कनेक्ट होता है, वो एक बड़ा फ्यूचर, बड़ी चीजें कहीं ना कहीं देख पाता है। तो सर, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में मेरे को भी 10 साल जुलाई में भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर बहुत सारे लोगों से मिला हूं, बहुत सारे लोगों को देखा है। आए दिन पता नहीं कितने सारे एमडीज, कितने सारे लोग, कॉल मैसेज, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मोरल वैल्यूज, जो प्रिंसिपल, जो एथिक्स मैंने आपके देखे, वो चीज मेरे को आज तक कहीं नहीं दिखी। तो लाइक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतने हाई मोरल वैल्यूज, इतने हाई एथिक्स, इतने हाई प्रिंसिपल्स के साथ काम करना, एक आइडियोलॉजी को लेके चलना और लाइक उसको सक्सेसफुल बनाना, उसको बड़ा करना, तो इस चीज के बारे में सर कुछ बोलना चाहोगे आप?
ये विषय अंकुश जी, मोरल वैल्यू जो है ना, जिसको हम नैतिक शिक्षा बोल देते हैं, नैतिक सिद्धांत बोल देते हैं, ये विषय बेवकूफी और समझदारी का है। ये बेवकूफ ईमानदारी और चालबाजी का नहीं है, ये इंटेलिजेंस का सवाल है। क्योंकि सर जब किसी भी कंपनी में काम करते हैं, फ्यूचर लगाते हैं, तो एक फाउंडर की इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जो लाइक उसकी इंटेंशंस क्या है, किस इंटेंशन के साथ वो कंपनी चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, किस इंटेंशंस के साथ वो मार्केट में, वो बहुत जरूरी होती है। क्योंकि अगर वो सही है तो फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है, अगर वो गड़बड़ है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है सर, मैं 23 साल का था और 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीना मैं कमा रहा था जस्ट कॉलेज पास आउट होते ही। लेकिन जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वहां इंटेंशंस थोड़ी गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से दिक्कत हुआ। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स वाई मैंने ये पूछा सर आपसे। हाँ, देखिए नैतिक चीजें, मैं एक बात मानता हूँ, कंपनियों में समस्याएं होती रहेंगी। क्योंकि अगर मुझे कोई बोले कि आप दारूजन की गारंटी दे सकते हो, मैं हूं, मेरी सांस है, तब तक तो गारंटी है, शायद मैं दे भी सकता हूँ, क्योंकि खुद की गारंटी दे सकता हूँ। राइट। कल मैं नहीं रहा तो दारूजन की क्या गारंटी, और मैं कल सुबह तक ही रहूंगा उसकी भी क्या गारंटी। राइट। कंपनियों का आना जाना लगा रहेगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार बोला था ना, बड़ी अच्छी बात, हम्म। कि पार्टियों का आना जाना लगा रहेगा, देश बना रहना चाहिए, इंडस्ट्री तो बनी रहेगी सर। नैतिक मूल्य आपको समझदार बनाते हैं। जब मैं नेटवर्किंग करता था तो भी मैं एक बात बोलता था, कंपनी अपना बिजनेस कंपनी जाने, मेरा बिजनेस मेरी टीम। अगर आप अपनी टीम के लोगों को जैसे हम अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं कि मेरा चारकोल फेस वॉश कैसा हो, मेरा हेयर ऑयल को रिजल्ट देना चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, 80% लोगों को मेरा प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए। ऐसे ही एक टीम लीडर का जो पहला प्रोडक्ट है सर, वो उसकी कोर टीम। कि जब मेरा कोर टीम का आदमी जाए, उसके प्लान से लोग इंस्पायर होने चाहिए, उसके कैरेक्टर से इंस्पायर होना चाहिए, बाकी चीजें इंस्पायर होनी चाहिए। जब आप एक बड़ा विजन देखते हैं ना अंकुश जी, तो वो बड़े पिलर पे रखा जाएगा। बड़ी छत ना छोटे पिलर पे नहीं रखी जा सकती, बड़ा पिलर चाहिए उसको। और वो बड़ा पिलर होता है सर जो इतना बोझ उठा सकता है ना, जो आदमी इतना स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी छत का बोझ उठा सकता है। उतना बड़ा पिलर बनने के लिए व्यक्ति में जितने नैतिक मूल्य होंगे, उतना ही उसका मेंटेलिटी वजन उठा सकती है। हल्के नैतिक मूल्य का व्यक्ति थोड़े से दबाव में, थोड़े से प्रेशर में पूरी छत गिरवा देगा। लेकिन जब बड़ी नैतिकता होती है तो उसके बाद बड़े दबाव सहने की ताकत स्वयं ईश्वर, स्वयं प्रकृति उस व्यक्ति को देती है। मूर्ख व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों से समझौता करके अपनी जो बौद्धिक क्षमता है, और जो परमात्मा की और आपका नेटवर्क का, या बोल सकते हैं यूनिवर्स का सपोर्ट आना होता है, उसको खत्म कर लेते हैं। हम्म। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक कई लोग बोलते हैं मैं तो सच्चा हूं, मेरे साथ गलत क्यों हुआ। तो ईश्वरीय किताबों में लिखा हुआ है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मतलब परेशान तो हो ही सकते हो ना, सत्य होते हुए परेशान हो सकते हो, और बहुत बार हो सकते हो। पराजित नहीं हो, डटे रहो, पराजित नहीं होने देगा। ये कमिटमेंट ऊपर वाले का है, हम्म। ये कमिटमेंट यूनिवर्स का है। लेकिन ये कमिटमेंट नहीं है कि मैं आपको परेशान नहीं तो होने दूंगा। सत्य परेशान हो सकता है, होता भी रहता सकता है, लेकिन जब जंग होगी, लास्ट में जीत जाएगा। सत्य को हराया नहीं जा सकता। नैतिक मूल्य मेरी समझदारी का प्रतीक है सर। नैतिक मूल्य मेरी आइडियोलॉजी का मैं आदर्शवादी व्यक्ति नहीं हूं। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि डागर जी आप आदर्शवादी व्यक्ति हैं, कोई बहुत अच्छे इंसान है, मैं अपने आप को बहुत अच्छे इंसानों में नहीं गिनता। मैं बहुत आदर्शवादी व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत सारे आदर्शों को भी फॉलो नहीं करता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को समझदारों की किसी कैटेगरी में मानता हूँ। मतलब अल्फा ग्रेड नहीं होगा, बीटा होगा, डेल्टा ग्रेड होगा, फिर नीचे का ग्रेड होगा, लेकिन हाँ, समझदारों की कैटेगरी में कहीं हूँ। तो मुझे ये पता है कि जब मेरा विजन बहुत बड़ा है, जब मुझे चीज बहुत बड़ी करनी है, तो मेरे ऊपर दबाव बहुत बड़े होंगे, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। जितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको उठानी है और जितना बोझ आपको उठाना, दबाव झेलना है, उसके लिए सर एक ही चीज की सीमेंट आपके पिलर में लगेगी, वो है नैतिक मूल्य। आप पब्लिक से पूछिए, उन्हें कैरेक्टरलेस लोग नहीं पसंद।
वो समझदार के साथ काम कर लेते हैं, वो बेवकूफ के साथ काम कर लेते हैं, मोटे के साथ काम कर लेते हैं, पतले के साथ काम कर लेते हैं, लंबे के साथ काम कर लेते हैं, नाटे के साथ काम कर लेते हैं, अमीर के साथ काम कर लेते हैं, गरीब के साथ काम कर लेते हैं, पढ़े लिखे के साथ काम करती है पब्लिक, अनपढ़ व्यक्ति के साथ भी काम करती है पब्लिक, कैरेक्टरलेस व्यक्तियों के साथ काम नहीं करती वो। तो कैरेक्टर होना मोरल वैल्यू से आएगा सर। आपका कैरेक्टर क्या है, वो आपकी मोरल वैल्यू है। अगर आपकी मोरल वैल्यू बहुत ही निम्नतम स्तर की है, तो आप पे जरा सा दबाव पड़ेगा, आप टूट जाएंगे। जैसे एक मोरल वैल्यू है ईमानदारी। हम्म। अगर आप बेईमान हैं तो जरा से दबाव में बेईमानी कर जाओ। और ईमानदार हो तो सर कई बार ईमानदार व्यक्ति छोटी सी पोस्ट पे होते हुए प्रधानमंत्री तक के दबाव को झेल जाता है। ये ताकत कौन देता है सर उसको? मैं ऐसे व्यक्ति दिखा सकता हूँ, एक छोटी सी पोस्ट, पियोन पे, सिपाही पे, एक फौज के सिपाही के तौर पे, एक पुलिस के सिपाही हवलदार के तौर पे आदमी में इतना जिगरा होता है, कमिश्नर से लेके पीएम तक का प्रेशर झेल जाता है सर, क्योंकि ईमानदारी का लठगाड़ के खड़ा रहता है। और बेईमान आदमी मैंने 12-12 साल के स्कूली बच्चों से रोड पे स्कूटर चला के बिकते हुए देखे हैं, 50-50 रुपए में। तो ये मेरी समझदारी है कि अगर आपके नैतिक मूल्य क्षीण हो जाए तो आप 12-12 साल के बच्चों से 50-50, 30-30 रुपए में बिकते हो। लेकिन नैतिक मूल्य अगर आपके मजबूत हैं तो आप प्रधानमंत्री तक के दबाव झेलते हो। तो ये ताकत आपके सोच को, आपके फ्यूचर को जो ताकत चाहिए, ये आती नैतिक मूल्यों से। तो ये मेरी आदर्शवादी दौड़ नहीं है, आंख बंद करके ब्लाइंडनेस नहीं है कि मुझे ये नहीं पता कि समाज में चोरियां भी हैं, समाज में शॉर्टकट भी हैं, समाज में 20-20 रुपए की रिश्वतें भी खाई जाती हैं, सब पता मुझे। लेकिन मेरे को नहीं करनी है, क्योंकि गेम बड़ा खेलना है। छोटे गेम का खिलाड़ी नहीं हूं ना। छोटे गेम का खिलाड़ी हूं तो ये सब करूंगा, बड़े गेम के खिलाड़ी हो तो वो करूंगा। छोटे गेम के खिलाड़ी हो तो हमेशा जिंदगी में कोस को बॉल से खेलते रहो। मजा तो आता है, चौका लगा, छक्का लगा, रन बन रहे हैं, शरीर में कहीं टूटने फूटने का दबाव नहीं है। लेकिन अगर सर इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना है और धाकड़ पैसा कमाना है, तो ये लेदर बॉल से ही खेलना सीखना पड़ेगा सर। चोटें भी खानी पड़ेंगी, बॉल झेलनी भी पड़ेंगी। तो ये आदर्शवादी दौड़ नहीं है, वास्तविकता है कि मुझे मालूम है कि बड़ा काम करना है, अरबों का काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है, तो बिना नैतिक सिद्धांतों के नहीं। बिल्कुल सर। तो ये मोर ऑफ अ मजबूरी है अदर देन अ चॉइस। मेरी चॉइस हो तो मैं भी कहूँ कि नैतिक मूल्यों में भैया बहुत परेशानियां होती हैं। निभा के चलो, शॉर्टकट मजे देता है, लुभाता भी है। पर हाँ, बड़ा काम करना है इसलिए मजबूरी है कि ये तो ढोना ही पड़ेगा, नैतिक तो रहना ही पड़ेगा। नैतिकता छोड़ी तो बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। नहीं सर, नेटवर्किंग में आजकल ये होता भी है ना, डायरेक्ट सेलिंग में, मतलब हा हुल्ला करना, फेक चेक्स दिखाना, फेक प्रोमिसेस कर देना। मतलब ठीक है, एक बार व्यक्ति को ले आओ कैसे भी करके, उसके बाद में कुछ भी करना। ये सारी चीजें होती भी है और बहुत देखी है, मतलब लाइक बहुत ज्यादा बड़ा कैरियर नहीं है पर बहुत कुछ देखी है। देखो, 29 साल से जो आपने बोला ये हो रहा है सर, कि होल्ला करो, झूठे चेक दिखाओ, बंदे को ले आओ, एक बार कैसे भी फांस लो। अब हम्म। मैं इसका दूसरी साइड बोलता हूँ, मैंने भी 29 साल में कुछ देखा है। एक बार कैसे भी ले आओ, फिर गालियां खा के छोड़ के आओ, फिर वो आपकी भी टीमें उठा ले जाएगा, फिर वो 10 जगह आपको गाली भी देगा, फिर कंपनी टू कंपनी घूमते रहना, फिर इधर की बात उधर की बात, फलाने की बात ढिमकाने की बात, फिर सोशल मीडिया पे क्यों करना है ये सब? हम्म। जो करना स्पष्ट हो। ये हो रहा है तो ये भी तो हो ही रहा ना अंकुश जी। अगर लोग झूठ बोल रहे हैं तो स्टेबल भी तो नहीं हो रहे ना। हम्म। जो लोग बड़ा बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुके 2005 में, 7 में, 8 में, गलत तरीके से खड़े करके 2025 तक भी तो वही गोल 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 घूमे जा रहे हैं। हम्म। तो वो कुत्ता भी मेहनत करता, कई बार भागता, लेकिन अपनी पूंछ के पीछे भागना तो समझदारी नहीं है ना। तो ये क्या करना, एक बार में ही पब्लिक को अच्छे से करो, स्टेबलाइज करो, लोगों को एनलाइटन करो, उनको बताओ कि आप बिजनेस में अपने लिए हो। मैंने आज तक, सब कंपनियां कहती हैं, कई कंपनियों ने एंथम बना लिए, तुम कंपनी को अपना लो, तुम कंपनी को माँ बना लो, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारा ईश्वर है। मैंने आज तक एक सिंगल बंदे को नहीं बोला कि दारूजुनैन ईश्वर है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी कंपनी है। मैं तो एक बात आज भी स्पष्ट बोल रहा हूँ, दारूजुनैन रहे ना रहे, तुम्हारी सक्सेस की लड़ाई जारी रहनी चाहिए। क्योंकि तुमने ये करियर दारूजुनैन के लिए नहीं चुना है, तुमने चुना अपनी सफलता के लिए। अगर तुम्हारी सफलता तुम्हें लगती है कि बेहतरीन है, दारूजुनैन के ये प्रोडक्ट वाकई में सपोर्ट करते हैं, यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम हमारे को सपोर्ट करता है, और ये जंग दारूजुनैन के साथ आसान हो जाती है, तो इसको दारूजुनैन के साथ लड़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ बेहतर है, तो आप अपनी जंग लड़ो।
आप इस महाभारत के अर्जुन हो, आप इधर उधर साइड में मत डालो, अपने गांडीव पे नजर रखो, कृष्ण को अपना आगे रखो और तीर छोड़ते रहो, कर्म करते रहो। तो आज तक दारुजैन की रिटेनेबिलिटी लीडर्स की सबसे बड़ी है, जबकि इस कंपनी ने आज तक नहीं कहा कि हमें अपना लो, एंथम गाओ कि भैया तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। हम तो नहीं बोल रहे, मैं तो आज तक एक को भी नहीं बोल रहा। मेरे को तो किसी ने पूछा सर कल दारुजैन बंद हो गई तो मैं तो आज तक एक ही बात बोलता हूँ, तेरा क्या लेके जाएगी, प्रोडक्ट हो चुके हैं, उसके बाद अपना आगे काम करो, दूसरी कंपनी ढूंढो, टीम के साथ ताकत में लग जाओ। अगर तुमने टीम ढंग से डेवलप की होगी, मेहनत करी होगी, उनके साथ काम किया होगा, तो टीम तुम्हारे साथ होगी, डरने की कोई बात नहीं। और अगर टीम ही तुम्हारे साथ नहीं होगी तो डरने की बात तो यहाँ पर भी है। दारूज नहीं चलती रही और टीम ने साथ नहीं दिया तो क्या कर लोगे। तो रिस्क फैक्टर दोनों जगह है सर। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अल्टीमेटली व्हाट गिव्स यू, मेरी मॉरल वैल्यूज एक चीज बोलती है, मैंने प्रोडक्ट में ईमानदारी से मेहनत करी है, रेट्स में जेन्युइन देता हूँ, सर्विस में बढ़िया देता हूँ। उसके बाद अगर मैं बोल भी रहा हूँ लोगों को कि भैया कोई मावा नहीं मानने की जरूरत है, अपने को जहां समझ आए काम करो, तो मेरे अलावा कुछ समझ ही नहीं आएगा। लेकिन मैं कितना भी बोलता रहूं, अरे मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, आई लव यू, ये वो, तुम मेरे सगे हो, प्रोडक्ट टाइम पे दूं नहीं, प्रोडक्ट लेना देना नहीं, सर्विस है नहीं, बाकी कहानियां, टीडीएस भरना नहीं है, जीएसटी चोरी करनी है, तो जो उनके आई लव यू सुन रहा है वो भी मूर्ख आदमी है, तो उसका कुछ करा नहीं जा सकता। यस सर। सो थैंक यू सो मच सर, मेरी तरफ से यही था। बाकी आपके टाइम के लिए एंड आपकी गाइडेंस के लिए हमेशा एक मतलब लाइक हम हमेशा ब्लेस्ड फील करते हैं जब भी आपका टाइम मिलता है, आपको सुनने का मौका मिलता है, बहुत कुछ नया सीखने का मिलता है। मतलब लाइक 3.5 साल से आपके साथ हूँ, लेकिन पिछली